हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी में। बच्चों तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए लेकर आ चुका हूं। बच्चों इतने प्यारे क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में ये सवाल रिपीट होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वही सवाल बच्चों आपके सामने आ चुके हैं। तो शिद्दत से बच्चों पूरा वीडियो देख के एक एक सवाल को सीख लीजिएगा। सारे सवाल इंपोर्टेंट है बच्चा, स्किप मत कीजिएगा, शिद्दत से पढ़िएगा, रफ रफ कॉपी सामने रख के रिविजन भी कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और बच्चों इनको प्रॉपर तरीके से एक तरीके से बेसिक समझ के चलिएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बच्चों आपके लिए काफी ज्यादा मतलब हेल्प करेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा ये। तो जो शुरुआत करते हैं उससे पहले आपको निवेदन है कि बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। और बच्चों आपको मैं एक और चीज बता दूं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं बच्चों। 999 में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर बहुत फीस है, फिर उसको बोलता हूँ भाई साल भर की फीस है, मतलब कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, मतलब एक महीने की फीस नहीं है ये, कंप्लीट कोर्स है। यानी कि 13 दिसंबर तक हम पढ़ेंगे, पूरी क्लासेस कंप्लीट होगी, रिवीजन होगा, टेस्ट होंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के अलग से टेस्ट होंगे, मॉडल पेपर होंगे, आईएमपी क्वेश्चंस होंगे, वो सभी 999 में इंक्लूड है बच्चा। वन टाइम पेमेंट है, एक बार पेमेंट करना है, उसके बाद नहीं करना है आपको। अभी से मैं आपको बता दूं बच्चा। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। और अधिक जानकारी बच्चों कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो बच्चा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, 1:15 बजे से 5:15 बजे तक दीवार घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर कितनी बार गुजरेगी। अब ये सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा इसको अब मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। मान लीजिए बच्चा एक घड़ी है, मैंने घड़ी बना दी। ठीक बच्चा, ये क्या है बच्चा, एक घड़ी है। ठीक है, अब घड़ी में बच्चों कितनी बज रही है, उसने बोला कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। पहले मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और इसके नीचे आ जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो पहली कंडीशन बोल रहा कि 1:15 हो रहे। अब मैं उसको बना देता हूँ 1:15, मतलब कि क्या हो जाएगा, लाल कलर का जो पेन रहेगा वो रहेगा घंटे का। 1:15 यानी कि 15 मिनट हो जाएगा ऐसे। ये हो गया बच्चा हम पता 15 मिनट, ये हो गया 1:15। अब उसने ये बोला कि जो दीवार घड़ी है जो हमने बना दी है, इस पे जो मिनट की जो की सुई जो है घंटे की सुई के ऊपर कितनी बार आएगी, घंटे की सुई के ऊपर कितनी बार आएगी। बच्चा समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। देखो अभी तो 1:15 हो रहे बच्चा, और हमको कहाँ तक जाना है, 5:15 तक जाना। बताओ, तो बहुत ही बेसिक सी बात है बच्चों, उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखो अगर आप यहाँ से शुरुआत करोगे तो टक 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 करके चलती हुई गाड़ी आगे बढ़ी, तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो 2 बज जाएगी, यानी घड़ी का कांटे के जो मिनट की सुई यहाँ पर आ जाएगी और ये घड़ी यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको आगे बढ़ेंगे 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 तो लगभग 2:15 के आसपास बच्चों, लगभग 2:15 के आसपास, 2:15 तो नहीं लेकिन 2:10 के आसपास या 2:07 के आसपास ये दोनों एक ऊपर आ जाएंगे। पहली कंडीशन ये हो सकती है बच्चा, अगर मैं यहाँ पे मार्कर से वापस को बना दूं मैं, कि अगर आपका जो कंडीशन हो सकती है कि ये यहाँ पे 2 बज रही है और 2 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट हो रहे हैं, एक के ऊपर एक पॉसिबल है, यहाँ पे 2:07 तक पॉसिबल है पहली कंडीशन। उसके बाद वापिस ये घड़ी घूमेगी घूमेगी घूमेगी, 3 बज जाएगी। ठीक है बच्चा, क्योंकि यहाँ से निकलेगी तो 3 बज जाएगी। अब बच्चों वापिस अब आएगा तो 3:17 के आसपास, 3:17 के आसपास बच्चों एक ऊपर एक वापिस आ सकता है। कंडीशन समझना बच्चों, देखो 3:17 इसी के ऊपर दोबारा से ना मैंने इससे ले लेते हैं वापस से, ये इस कंडीशन में वापस एक ऊपर एक आ सकती है दूसरी कंडीशन। उसके बाद फिर बच्चों घूमती 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 4 बजेगी, 4 बजेगी बच्चों, तो वापस 4 बजने के बाद जो रेड कांटा रहेगा वो 4 पे यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कांटा यहाँ पे आ जाएगा इधर, और वापस जो सुई रहेगी बच्चा वो लगभग ये घूमती हुई वापस यहाँ पे आके 4:20 या 4:25 के आसपास वो एक दूसरे के ऊपर वो आ जाएंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन बन गई। अब बच्चों समझ आ रहा हो, अब जो कांटा जो है अपना यहाँ पर है, अब जो कांटा है वो 5 बजेगी बच्चों, ध्यान समझना। अब कांटा इधर है रेड वाला, छोटा बना देता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पर है। अब जो जो मिनट की सुई घूमकर अपने को अगर आएगी भी सही 5:15 पे, तो यहाँ तक आ सकती है, बस यहीं तक आ सकती है, इसके आगे थोड़ी आएगी, क्योंकि उसने बोला कितना है 5:15, तो भाई 5:15 हो गई, यानी कि अब इसके ऊपर ये नहीं आ पाएगी, क्योंकि 5:15 यहीं पे ये रुक जाएगी। इसके आगे अगर आती 6:30 5:30 या कुछ होता तो इसके ऊपर हो सकता कि आ जाए, लेकिन अब नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि 5:15 लास्ट था। तो कितनी बार आएगी, 1 2 3, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी वाला बच्चों, 3 बार आएगी एक के ऊपर एक। पूरी डिटेल में मैंने समझा है बच्चों, है ना। आप इसका शॉर्टकट तरीका क्या है बच्चों, समझना ध्यान से, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो 1:15 है, आपको जाना कहाँ तक है, 5:15 तक जाना है। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि 5:15 मतलब कि 5 के ऊपर सुई नहीं आएगी, ये तो गलत हो गया। अब इसके बाद अगर आप जाओगे तो 2 पे आएगी एक बार आएगी 3 पे, एक बार आएगी 4 पे, बस 3 ही बार है, 5 पे तो आएगी ही नहीं। सिंपल सी बात है, लॉजिक लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो, पर बेसिक्स पूरा समझाना मेरा काम है। आपने समझ लिया, अच्छी बात है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ब्रैकेट के अंदर कुछ संख्या है और बाहर एक संख्या। बच्चों बेसिक सी बात है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चा, और ये बोर्ड मास का जो पूरा पूरा पार्ट आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए। तो ऐसे सवाल, ये तो छोटा दे दिया उन्होंने, बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं क्योंकि ये बोर्ड पास के नियम का सवाल एक एग्जाम में फंसेगा हमेशा, तो उसका लेवल अप करके प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखो बच्चों, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है ब्रैकेट को सॉल्यूशन। ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेगा तो 3 तिया हो जाएगा बच्चा, 9 हो जाएगा। तो 9 का मतलब क्या होता है बच्चा, 9 का मतलब ये होगा, 9 का मतलब ये होगा कि दो संख्या के बाद आपको दशमलव लगाना है। 3 तिया 9 तो हो गया, दो संख्या के बाद दशमलव, तो एक तो 9 हो गया अपनी, एक हो जाएगी दशमलव के बाद ये, तो अपना होगी दो संख्या वाली, दशमलव के बाद 9 लग चुका। अब क्या बचा यहाँ पे, इधर बचा 0.9, इसमें भाग देना आपको 0.09 का। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट अगर हटाऊंगा मैं, तो ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा बच्चों तो नीचे 10 का गुणा हो जाएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल, ऊपर बचा 90, नीचे बचा 9, तो 9 से 10 90 को काटेंगे तो 10 बार में बच्चा कट जाएगा, 9 था 90, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी बच्चा। ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर आप इसको बेसिक सी बात समझो ना, तो मैं अगर इसको, ये तो अपनों ने काट के किया है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने बहुत जल्दबाजी कर दी, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका भी बता सकता हूँ। देखिए ध्यान से, जब आप इस कंडीशन में आते हो है ना, तो आपको सिंपल सी बात क्या समझनी है, पॉइंट हटाना आना चाहिए आपको, है ना। पॉइंट कैसे हटाओगे, आप साइड में गुणे के निशान लगा लो। जब यहाँ पे हटाएंगे बच्चों, इस पॉइंट को हटाए, दो संख्या थी, ऊपर लग गए 2 0, यहाँ पे एक संख्या थी, नीचे लग गए 1 0, ठीक है बच्चा। तो ये कैंसिल हो गया, सब 0 0 हट जाएंगे, कोई काम की नहीं, 0 0 ये सारे हट गए। अब इधर 9 बचा, इधर भी 9 बचा, लेकिन बच्चे यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 9 दाम हो गया 90, और 9 कम होगा 9 कम 9 हो गया। तो 9 का पढ़ा कितने बार में, 90 लेके आएगा 10 बार में, इसलिए हमारा आंसर 10 हुआ था, ऑप्शन डी बच्चा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले बच्चों आप देख सकते हो हमारी क्लासेस चलती है बच्चा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप वन टाइम पेमेंट 999 दीजिए, कहीं मत भटकिए, सीधे प्रभाव पड़ेगा आपके बच्चे के ऊपर, आप वो सही से पढ़ पाएगा। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा, कुछ पैसों से अपने बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिए। मैं अभी से बोल रहा हूँ, अगर सिलेक्शन हो गया तो लाइफ सेट, ये ध्यान रखिएगा। तो वापस इधर उधर आपके आस पड़ोस में स्कूल में भेजना है तो कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा भी मत देने जाना। मैं अपने वो उन माता पिता से बात कर रहा हूँ जो बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं सही तरीके से। वन टाइम पेमेंट है, 7:30 बजे शाम को क्लास लगती है, संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है बच्चा। और 999 में कंप्लीट कोर्स है, लाइव क्लासेस, रिवीजन भी लाइव क्लासेस, आईएमपी क्वेश्चन भी लाइव क्लासेस, मैथ्स के टेस्ट 80 क्वेश्चन वाले टेस्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर इंक्लूड भरा पड़ा है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चा, रेगुलर जुड़ना है। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो एक एक कदम से ही चढ़ पाओगे, आप सीधे छलांग मारने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं है, कभी ना कभी गिरोगे, वो गिरने वाला समय नहीं है, हमको सीधा से पढ़ के आगे बढ़ना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी मर्जी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन और बाय कीजिएगा। चलिए बच्चा, वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसको यदि 12, 16 और 18 से भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष रहे। मतलब 5 बचना चाहिए हर टाइम पे, कितने बचने चाहिए, 5 बचने चाहिए, वो संख्या हमको बतानी। देखो बच्चा सिंपल से बात समझिएगा, कोई सी भी एक संख्या पहले पकड़ लो, सबसे छोटी बोली, सबसे छोटा नंबर अपने पास है 146 है, यहीं से आपको पता चल जाएगा बच्चों। आपको सीधे 12 का भाग देना है 146 में, ठीक है बच्चा। 146 में क्या करना है, 12 का भाग देना है, 12 एक कम 12, कितना बचेगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बचेगा 2, ऊपर से उतारेंगे 6, 12 दूनी बच्चा 24, यहाँ पे केवल 2 बच रहा, कितना बचा, 2 बच रहा। अपने को कितने बचाने, यहाँ पे 5 बचाने, तो 3 और जोड़ दो इसमें, यानी कि 3 इसमें और जोड़ दो, तो 149 हमारा क्या रहेगा, आंसर होगा। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन डी ही होगा, कोई और हो ही नहीं सकता बच्चा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला सवाल है बच्चों आरेख वाला है, निम्न आरेख की सहायता से बताइए कि विद्यार्थी ने सब विद्यार्थियों में कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं। बच्चों ध्यान से समझिए, उसने क्या बोला है कि आरेख की सहायता से बताइए कि विद्यार्थी ने सब विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए। देखो बच्चा, अब एक एक देखो, ये भाषा है, 1 2 3 4 5 विषय है, तो 15 इसमें लिखते चलते अपन, 15 अंग्रेजी में आए थे उसके, और 15 ही आए थे उसके भाषा में, ठीक है बच्चा। अब बात करें विज्ञान की, समाज विज्ञान की, तो 20 आए थे इसमें, और आए थे विज्ञान में आए थे उसके 25, और बच्चों गणित में आए उसके 30। 5 10 15 का 5 हासिल आया 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 105 हो रहे बच्चा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन डी बच्चा, सबसे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा छोटा सा, ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर है बच्चा। तो ये बच्चा, ये जो चैप्टर है ना, ये 12वां चैप्टर है बच्चों, है ना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण वाला पार्ट है बच्चा। ये पढ़िएगा अच्छे से, एक क्वेश्चन हमेशा आता है इसमें से, ये उसी चैप्टर का एक और सवाल है बच्चा। चलो इसको मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, 10 सवाल है बच्चों, बेसिक सा सवाल है, अच्छे से रीड कीजिएगा और इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। यहाँ पे कुछ संकेत दे रखा है, संकेत को भी पढ़िएगा, उसमें नहीं था, इसमें संकेत एक केला का मतलब 15 दर्जन केला,
उसके हिसाब से आपको इन खेलों का समझ के चलना है और प्रॉपर पढ़ के ही आंसर देना है। चलिए बच्चा अगला सवाल है। अगला सवाल बहुत ही इजी बच्चा। देख उसने बोला है कि 140.75 गुणे में 0.01 यहाँ पर दिया है बच्चा। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात, गुणा जब हम करते हैं तो आपको पता है कि 1 का गुणा करूंगा तो भाई आएगा तो यही ऐसा कैसा ही आएगा। 1 का गुणा तो ऐसा कैसे ही होगा, बस आपको दशमलव देखना है। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, टोटल 4 दशमलव है। कितने 4 है, तो 1 2 3 4 के बाद बच्चों लग जाएगा दशमलव, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला 1.4075। ऑप्शन सी बच्चा हमारा क्या रहेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल था बच्चा, पॉइंट का गेम था। अगर आप पॉइंट समझ गए तो आपका आंसर भी समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 5 पारियों में बताए गए रनों की संख्या नीचे दंड आरेख में दिखाई गई है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, खिलाड़ी ने कितने पारी में सबसे कम रन बनाए। खिलाड़ी ने किस पारी में सबसे कम रन बनाए, सिंपल सी बात समझिएगा। ये पारी है बच्चों 1 2 3 4 5। तो देखो बच्चा सबसे कम जो आपको लग रहा है यहाँ पे 20 रन वाला, बाकी तो 30 है, 40 है, 50 है, 70 है। तो ये सबसे कम इस चौथे में बच्चों, चौथे में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर होगा बच्चा। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा बच्चों, राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बच्चों बोर्ड मास का है, समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 + 4 × 3 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1 बच्चा करेंगे कि सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड को हम इस प्रकार से साइड पे कर सकते हैं। इसका 3/2 का मान क्या होता है, 2 1 कम 2 पूरा चला जाएगा, एक बचेगा, भागने 0.05 दूनी 10, 1.5 आंसर आएगा बच्चों, 1.5 आंसर आएगा। तो 6 + 4 × 1.5 - 1। ठीक है बच्चा, अब क्या होगा, गुणा होगा। तो 15 चौक कितना होता है बच्चों, 15 गुणा अगर 4 में करोगे तो 15 चौक 60, और एक संख्या के बाद दशमलव, क्योंकि एक संख्या हम गुणा कर रहे हैं बच्चों इन दोनों के बीच का, एक संख्या के बाद दशमलव, यानी 6 आंसर आ जाएगा। तो 6 + 6 - 1, 6 और 6 कितना होता है 12, 12 में से 1 गया तो बच्चे कितना बचेगा 11। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 11 होगा। ऑप्शन बी बच्चा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। अभी तक बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, लाइक कर दो। नीचे लिंक दिया है एप्लीकेशन बच्चों, वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 149 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 12 चैप्टर की, है ना। वहां से आप बाय करके टेस्ट की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। लेकिन आप 999 में लोगे तो टेस्ट सीरीज फ्री है उसके साथ, है ना। ध्यान रखिएगा, सब कुछ फ्री है, बस 999 में ओवरऑल सब मिल जाएगा। 200 का 1/8 गुणे में 2.5 का मान बताइए। सवाल क्या बोला है, 200 का 1/8 गुणे में 2.5 का मान बताना। मतलब का मतलब पहले इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये बच्चों 8 से कटेगा, कितनी बार में कटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचा तो 8 45, 25 बार में कटा बच्चों। 25 का गुणा 1 में जाए, 25 एकम 25, और इधर बचेगा 2.5। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 आता है बच्चों, एक संख्या के बाद दशमलव, यानी हमारा आंसर होगा 65.5। 65.5 बच्चों, ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही बेसिक सा बात है बच्चों, 25 का 25 स्क्वायर करेंगे तो 625 आता है, सिंपल सी बात है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो अवरोही बच्चा, अवरोही का मतलब क्या होता है ये आपको माइंड में डाल लो बच्चों। अवरोही का मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा यानी कि जैसे 5 के बाद क्या आएगा, 4 3 2 1, रिवर्स गाड़ी लगा के चलना है। और आरोही का सीधा। तो रिवर्स गाड़ी हमको पहले चेक करनी है। सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे, सबसे बड़ा बच्चों आपको यहीं पे दिख रहा है 21। 21 सबसे बड़ा, यानी यही 21 के बाद देखो 21.4, 21.2, 12.2, 12.1, रिवर्स गाड़ी चल रही ना। ये 4 का मतलब यहाँ पे 40 मानेंगे अगर 2 अंक लेके चलेंगे तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 अंक का मतलब 120 हो गया, तो ये सबसे बड़ा नहीं हो गया। आगे का देखो दशमलव बाद पहली संख्या, इसमें पहली संख्या, पहली संख्या, इसमें पहली संख्या, इसे देख देख के चलना है ना। हमारा आंसर ऑप्शन भी होगा, बड़े से छोटे की ओर जाना अवरोही क्रम कहलाता है बच्चा। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों बहुत ही बेसिक सा है। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते बच्चा, तो आपको बता दूं सबसे पहले तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आप सभी को पता है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 1000 में हमको गुणा किसका करना है, 100 का गुणा करना है। तो 100 के पीछे लग जाएंगे 2 जीरो, और 1000 के पीछे लग जाए 2 जीरो, मतलब 5 जीरो वाला आंसर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर में सिंपल से बात है 1 लाख हो जाएगा। 1 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए बच्चे अगला सवाल है, 21, 49 और 91 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो बच्चा देखिए यहाँ पे, अगर 21 की बात करें सबसे पहले तो 21 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, 1 3 7 और 21, यही हो सकते हैं। 49 की बात करें बच्चों तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 7 और 49, यही हो सकते हैं। उसके बाद आएगा 91, तो 1 7 13 और 91 इसके गुणनखंड ये है ना, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो इसमें एक तो आ जाएगा 1 अपना, 1 इसमें सेम आ रहा है।
और इसमें आ रहा है एक 7 से हमारा बच्चों, देखो कितने गुणनखंड हो सकते हैं उभयनिष्ठ, 7 और 1 हो जाएगा 1, यानी टोटल 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसके। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तीनों के मिला के, तीनों में जो कॉमन संख्या आती है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हमने निकाला, लेकिन उभयनिष्ठ किसको बोलेंगे, जो तीनों में सेम है वो उभयनिष्ठ में आ जाएगा बच्चा। चलिए बच्चा अगला सवाल देखिए बच्चों, ये लास्ट सवाल है। एक सवाल आपके लिए अगर लास्ट वाला होगा तो होमवर्क में आपको दे दूंगा बच्चों। यहाँ पे क्या पूछा उसने कि नीचे दी गई आकृति में किए गए आयत एबीसीडी में एबी की लंबाई ज्ञात करनी। एबी की लंबाई बच्चा, देखो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है बच्चा। तो ये क्या है, 6 है, ये भी 6 हो जाएगी बच्चों, सिंपल सी बात। ये क्या है, ये भी 6 होगी, 6 सेंटीमीटर को भी 6 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, यानी ये तो ये अपने को क्या निकालना, एक्स इसको मान के हमको निकालना है, ठीक है बच्चा। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, या फिर इसको आप ये भी समझ सकते हो, जैसे कि आपको पता है आमने सामने की भुजा बराबर है, अगर आप ये निकालो इसका जो आंसर आएगा वही ये वाला होगा, क्योंकि बराबर होते हैं आयत के आमने सामने की भुजा है। इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय बच्चा। तो आपको मैं समझा दूं, सबसे पहले आप ये जो एंगल बन रहा है उसको आप समझिएगा। इस प्रकार से बच्चा ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों लंब, जो कि 6 है। ये हो गया आधार जो कि एक्स माना, और ये हो गया कर्ण बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। नाम माइंड में रखिए, इसको बोलते हैं बच्चों आधार, क्या बोलते हैं इसको, आधार यानी कि बेस। इसको बोलेंगे बच्चों लंब, यानी कि लेंथ हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर जो भी इसको समझ सकते हो। यहाँ पे आ जाए बच्चों लंब आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे लंब। और ये हाइपोथीनियस यानी कि कर्ण हो जाए बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण बच्चा ये हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या होता है निकालने का, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 गुणे में लंब की घात 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से देखो, कर्ण की घात 2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास, कर्ण की घात 2 मतलब कि 10 की घात 2 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आधार अपने को x दे रखा तो x की घात 2 हो जाएगी, लंब अपने को 6 दे रखा तो 6 की घात 2 हो जाएगी। 10 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 10 धाम 100 होता है, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा 36 आ जाएगा। 36 को बराबर से इधर भेजेंगे तो वो आ जाएगा माइनस में, और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर बच्चा, ठीक है। 36 में से ये घटाएंगे तो बच्चा 64 बचेगा, कितना बचेगा 64 बचेगा। एक्स की घात 2 है बच्चों, जब घात को इधर भेजेंगे तो ये चला जाएगा अंडर रूट में, और हो जाएगा एक्स। अंडर रूट से बाहर कैसे निकले बच्चों, ये 8 का स्क्वायर है, तो 8 × 64, तो हमारा एक्स का मान क्या होगा बच्चों 8 हो जाएगा। ये बाहर कैसे है वो समझ लो, अंडर रूट के अंदर पहले इसको समझना है कि 8 गुणे में 8 लिख सकते हैं, 8 × 64। जब 8 की घात 2 हो जाती बच्चा, समझना ध्यान से, जब 8 की घात 2 हो जाती है तो इससे ये कैंसिल होकर नीचे 8 आ जाता, 8 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर का क्या आएगा आंसर बच्चों। अगर इसका 8 है तो इसका भी 8 होगा, ए भी पूछा उसने तो ये 8 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर होगा। पाइथागोरस थ्योरम बच्चा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सवाल इसमें से फंस सकता है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क में मैंने दे दिया है, 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा अच्छे से, कोशिश कीजिएगा, आप बना सकते हो बच्चा। आप सभी बच्चे होशियार हैं तो ध्यान रखिएगा, सभी इसका आंसर निकाल, क्वेश्चन को सबसे अच्छे रीड कीजिएगा सबसे पहले तो, क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया तो आंसर बन जाता है, ठीक है बच्चा। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, आई होप आपको समझ में आए होंगे। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।